तितली के रंगों से ये सजी है, प्यारी है पर धूप जली है। नारंगी आंचल में लिपटी नटखट सी एक शोख परी, दुनिया है कैसी मौज भरी। ओ दुनिया है कैसी मौज भरी, तितली के रंगों से ये सजी है, प्यारी है पर धूप जली है। नामालूम अफराद में मैं भी शायद ने काम करने से मना कर दिया। बिल्ली पार्ट 2 करेगा। हंस लो बेटा हंस लो, फिर बाद में तुम जैसे ही लोग होते, तुम जैसे ही भाई होते, जब बंदा हीरो बन जाता है ना, उसको देख के कहते ये जो आ रहे हैं ना, ये भाई हैं मेरे। कितने आराम से कह रही है कि अम्मा मुझे माफ कर दे। ये तो बिल्कुल यूं हुआ जैसे कोई बेगम साहिबा बगैर आस्तीनों का ब्लाउज और जॉर्जेट की साड़ी पहने हुए अपने ही जैसी किसी बेगम साहिबा को अपना कुत्ता थमा कर ये कहें, जरा इसे संभालना, मैं क्लब जाकर आके से वापस ले लूंगी। असल जिंदगी में भी तो बेजोड़ शादियां हो जाती। अब मुझे देख और अपने बाप को देख। तेरे बाप की तस्वीर देख के तो मैंने रोना पीटना मचा दिया था। भाभी को तो कुछ ज्यादा ही नफरत थी मुझसे। इनसे ना कहूं तो किससे कहूं? कौन है मेरा इस दुनिया में? जिनके पीछे बैक है ना घर वालों की, वो देखो कैसे डंडा चलाती फिरती हैं मौला जट की तरह पूरे घर में। मेरी माँ को कह रही हो? जी नहीं, आपकी भावज को कह रही हूँ। जब भी कोई अच्छी चीज पकानी होती है ना, खुद खड़ी हो जाती है किचन में जाकर। मेरे जिम्मे सारे फारिग खाने। अब जाहिर है इतना माल डालेंगी तो अच्छा ही बनेगा ना। जब भी मैं कोई चीज बनाने जाती हूँ किचन में, जलन और हसद के मारे सारी चीजें इधर उधर कर देती हैं। फालतू की पख लगाई है वैसे आपकी अम्मा ने भी एक किचन की। आजकल जो लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं ना, उनके घर में भी अलग अलग किचन होते हैं। भाई अम्मा जान जब तक हयात हैं, जब तक तो यही रूटीन चलेगी। बस हर वक्त ना आप अपनी अम्मा की साइड लेते रहें। बीवी के बारे में कभी मत सोचिएगा। आपको पता है जितने माँ के हुकूक होते हैं ना, उतने बीवी के भी होते हैं। अगर दीन पढ़ ले ना सही, तो बीवी के ज्यादा हुकूक होते हैं। कुकू बेटा, सर में बड़ा दर्द हो रहा है भाई। चाय लेके आओ अबू? कड़क? हाँ, और एक कप अपनी माँ को भी दे देना, इन्हें बहुत जरूरत है। अभी लाए। सुनो। क्या है? इधर तो देखो। बोले। कपड़े लाया हूं तुम्हारे लिए। जो कुछ भी है जिंदगी क्या है। ए लड़के। जी। लड़कियों के कॉलेज से आ रहे, हमारी भी दोस्ती करा दो ना। देखो दोस्त नहीं हो। जरूर कराऊंगा दादाजी, जरूर। दादा? कौन दादा? अच्छा वो टीवी वाला कबीर खान दादा, वो? हाँ हाँ हाँ, वही वही। अरे नहीं यार, वो करता है, मैं उसके ड्रामे ही नहीं देखता। तुम लड़कियों की बात करो, लड़कियों की। अच्छा ये बताओ दोस्त, अगर मैं तुम स्कूटर पर चले, जीन पहनी हो मैंने, स्मार्ट बन के जाओ, टी शर्ट चश्मा लगाया मैंने, अब मैं जा रहा हूं, तुम भी जा रहे हो मेरे साथ, हम दोनों वहां जाके रुकते हैं। अब लड़कियां मेरी तरफ ज्यादा देखेंगी या तुम्हारी तरफ? जाहिरी सी बात है, आप ही की तरफ देखेंगी। आफ्टर ऑल यू आर वेरी स्मार्ट। स्मार्ट बॉय लगाओ, बॉय, स्मार्ट बॉय। और ये आप क्या कहते हो तुम मुझे? आप कह के बात मत किया करो। तो फिर तुम कहा करो, तुम नहीं, तू कहा करो। तू है? तू हर एक बात में कहते हो तुम कि तू क्या है। तुम ही कहो कि ये अंदाज गुफ्तगू क्या है। तू है? बोलोगे ना दोस्त? जी जी जरूर। तो फिर ये बताओ, कोई लड़की वड़की फंसाई या नहीं? नहीं नहीं नहीं, वो मैं ऐसा लड़का हूं नहीं। अरे यार तुम एकदम फुस फुसे लड़के। मैं तो उससे लड़का मानता ही नहीं जो कि 8-10 लड़कियों को ना फंसा ले।
ये ले चलो, दोस्त बना लो। अरे मैं फंसाऊंगा तुम्हारे लिए, एक अपने लिए सेट कर लूंगा, एक तुम्हारे लिए सेट कर लूंगा। ये अबे तुम तो भोंदू हो बिल्कुल, गड़म कहेंगे, गड़म, कुछ भी नहीं आता तुमको तो। खैर छोड़ो। ओके ओके, मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे दूंगा। तुम ऐसा, हाँ, तुम ट्रेनिंग लोगे मुझे, ट्रेनिंग लोगे? हाँ जरूर, आपसे नहीं, तू तुझसे ट्रेनिंग जरूर लूंगा यार। तू ट्रेनिंग देगा तो मैं क्यों नहीं लूंगा जिगर। The question is that to be or not to be, this is not the question. The question is that the paper is white and the lines are plain. You and me, we love each other. Now is the gift by the God given. Huh? No. Now, me. क्या बात है मामू, ये उड़ी उड़ी सी रंगत, ये बिखरे बिखरे से गेसू, खैर गेसू तो आपके हैं ही नहीं। हाय अल्लाह, इसे कहां से घेर लाए? घेरने की क्या बात है, आवारा मुर्गी है, ऐसी गलियों में घूमती फिरती है। मैंने कई दफा सोचा कि भाई इसको पकड़ लूं, लेकिन फिर ये जैसे करीब जाता हूँ ये भाग लेती थी। आज मुझे मौका मिल गया। दरअसल गली जो थी वो सुनसान थी, गली के नुक्कड़ पर एक मुर्गा खड़ा हुआ था। मुझे मौका अच्छा मिला, मेरा ख्याल है ये उसी से मिलने जा रही थी, मैंने दबोच लिया। तो वो जो मुर्गा जो गली के नुक्कड़ में खड़ा हुआ था वो बांगे देने लगा। उसने बांगे दी, मैं घर भाग कर आ गया। तो गोया आपने जालिम समाज का किरदार निभाया इन लोगों की प्रेम कहानी में। भाई भांजी, हमारी भी तो मजबूरी देखो, जमाने गुजर गए, देसी मुर्गी खाए हो। आखिरी बार मैंने उस दिन खाई थी जिस दिन वो सिनेमा टूटा था। मैं सभी और संतोष की शाम ढले देखकर निकल रहा था। उसमें वो कौन सी गजल थी, वो नसीम बेगम की। हाँ वही ना। जब कुछ जानती नहीं है तो बोलती क्यों है भाई? उसमें देखो वो गजल थी, वो अरे तुझे कुछ खबर भी है? 2 दिन में ये घर खाली करना है और तू सुरमंडली जमा के बैठा हुआ है। अब कौन था अमेरिका का बादशाह, कहते हैं अमेरिका जल रहा था और वो चबूतरे पे बैठा बांसुरी बजा रहा था। भाई आबा मौला खुश रखें, बहुत ही बड़ी जाहिर हो गई। वो अमेरिका का नहीं था, वो एशिया का था और वो मुसलमान था। राग माल को उसकी धुन छेड़ी हुई थी उसने। हाय कितना मजा है, चारों तरफ आग लगी हो और मैं दरमियान में खड़ी, गहरा सा मेकअप करे, बनारसी साड़ी पहने। हाय कितना अच्छा आइडिया ना फिल्मी पोस्टर का मामू। ए चुप कर जा। अरे तू सोच उस मोटे पेट वाले का क्या करना है। तूने तो कहा था आप ये कब्जा करने वाले। मैंने तो कहा था, लेकिन वो उसकी बीवी का जो साला है ना वो अरे बीवी के कभी साले होते हैं? आप खुद बताओ। देख तबरेज, तूने अगर मेरी जबान पकड़ी ना तो खुदा की कसम तेरे इस गंजे सर पे गर्म पानी डालूंगी, यूं अंडा उबलाएगा। उसकी बीवी का जो भाई है ना वो सियासी पार्टी का गुंडा है। अरे हम कहाँ इन भिड़ों के छत्ते में हाथ डालेंगे, हम ठहरे सीधे साधे लोग। अरे फनकाराना जरासीम से लबरेज। हाय तो किसी मालदार पार्टी से शादी करनी थी ना, कम से कम मरने पे कुछ जायदाद तो हाथ लगती। अम्मा ये तेरी गलतियां हैं जो आज तक हम खाना बदोशों वाली दर बदर वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। अरे औरत तो होती सदा की खाना बदोश, सफरी बैग लेके पैदा होती है, जाना कहीं होता है, पहुंच कहीं जाती है। हाय लेकिन क्या होगा 2 दिन बाद ये घर खाली करना मामू। खुदा की जमीन बहुत बड़ी है रश्के कमर। ओ
ज्यादा अलाउद्दीन ना बन। अच्छा चलो जी, जब खाली होगा तो खाली होगा। अभी तो 2 दिन बाकी हैं। अभी 2 दिन तक सर पे छत है। 2 दिन की बात 2 दिन बाद देखी जाएगी। माने ना माने ना माने ना मेरी बलमा, हो मोरा दिल तड़पाए, जियरा जलाए, माने ना मेरी बलमा, हो मोरा दिल तड़पाए। वैसे यार ताशविन, तेरे चेहरे का मकरूपन नहीं गया ईमान से। एक बात जरूर कहूंगा ईमान से कि निखर गया तू मेरा यार। दूसरी शादी मुझे रास आ गई, ऐसे जैसे सैयद नूर को सायमा। ये पहली वाली बीवी की तरह घर में घुसते ही मुझे हकारत से नहीं देखती, बल्कि बड़े प्यार से मेरे पास आके नरमी से पूछती कि जान आप जाके जरा फ्रेश हो जाएं, मैं आपके लिए डाइनिंग टेबल पे खाना लगा देती हूँ। और तुझे पता है मैं दस्तरखान पे बैठ के नहीं खाता इसके साथ, बल्कि डाइनिंग टेबल पे खाता हूँ। और साजिद, जिस दिन तेरी भाभी मूड में होती है ना, पूरे घर की लाइटें बंद कर देती है और मोमबत्ती जला देती है, और फिर हम लोग कैंडल लाइट डिनर करते, कैंडल लाइट। लेकिन फिर भी यार, तेरा और समीना भाभी का 25-26 साल पुराना साथ था, एकदम छोड़ दिया तूने यार। अच्छी खातून थी, बस हमेशा चाय में चीनी मिलाना भूल जाती थी, नाक में तो बोलती थी बेचारी, थोड़ा सा बहंगापन भी था, लेकिन तुझे इस तरह नहीं करना चाहिए था। अबे छोड़ा नहीं है, तलाक नहीं दी मैंने। कभी कभी चला जाता हूँ मिलने के लिए तो जरा प्यार से देख लेती है वो। वैसे यार साजिद, दूसरी शादी की एक बात है, दूसरी शादी होती, पहली नहीं होती। तो क्या हुआ यार, हमें क्यों सुना रहा है? अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है भाई, हम तो अपनी वाली से बहुत मुतमईन है। पर निकट जैसी बीवी अगर दुनिया में मिल जाए ना, तो आखिरत में हूरें मिलती हैं फिर। हाँ, वैसे उम्र कितनी है भाभी की? ये मुश्किल से 22 की होगी। अबे पैकेज में साथ में कोई बेटी आई है वो तो नहीं बता रहा? अबे नहीं, अपनी जाती बीवी की बात कर रहा हूँ, तेरी भाभी की। 22 साल की मिल गई? 19 साल की भी मिल रही थी, लेकिन साथ में माँ बाप का टंटा था, उन्हें भी पालना पड़ता। फिर यार ये नाजनीन पसंद आ गई मुझे। नाजनीन? बड़ा रोमांटिक और शायराना नाम है भाई। हाँ, अबे वो टेलीविजन में बहुत आती है ना, वो क्या नाम है उनका? जुबैदा तारिक? अबे नहीं यार, वो ड्रामों में बहुत जो आती है। अच्छा, शहनाज परवेज? अबे नहीं, वो हाँ सबा कमर, बिल्कुल उससे मिलती है। सबा कमर से मिलती? हाँ। चल फिर किसी वक्त घर पे बुला, तोहफा देना पड़ेगा भाभी को आके। हाँ हाँ, किसी दिन लेकर आना निगत भाभी को साथ में। हाँ लेके आऊंगा। तूने अच्छा नहीं किया वैसे समीना भाभी के साथ। अबे छोड़ यार, शरबत पी यार। चल चल। माने ना माने ना माने ना मेरी बलमा, हो मोरा मन तड़पावे, जियरा जलावे, माने ना मेरी बलमा, हो मोरा मन तड़पावे, जियरा जलावे, माने ना मेरी बलमा। मैं? हाँ, तुम्हें ही बुला रही हूँ, नीली कमीज वाले। क्या है? अजीब पागलों वाली शक्ल लग रही है, एबनॉर्मल एक्सप्रेशंस। लव एट फर्स्ट साइट। साइट एरिया का लव लग रहा है। एक सनसनी सी दौड़ गई थी जिस्म में जब उसने कहा, सुनिए ये पानी तो भर लाइएगा बाल्टी में, और हाँ वापसी में पान वाले से गुटखा भी लेते आइएगा। मेन पूरे गुटखा खाती है वो? ओहो वो नहीं भाई, उसकी अम्मा खाती है, उसके दांत तो मोतियों जैसे सफेद। लड़की कैसी थी? कयामत, आफत, 5 फीट की फितना, छोटी सी दान पान सी, बोले तो लगे जैसे श्रेया घोषाल गा रही हो। रंग इतना सफेद
कि हाथ की कासनी रगें नुमाया हो रही थी। बड़ी खूबसूरत लगती हैं सफेद कलाई पे उभरी हुई कासनी रगें। कैसी प्रोफेशनल आशिकों वाली वॉमिट ज्यादा बातें कर रहा है। ये बता नंबर मिला के नहीं? पता नहीं, लेकिन मेरा दिल कहता है बहुत खूबसूरत गाती हो, उसकी आवाज बहुत खूबसूरत हो। बेशरम, बेगैरत, अभी से उसकी कमाई पर नजर रखे हुए। यार यही तो बैड लग हुई है, नंबर नहीं ले सका। तू दोबारा चला जाना किसी बहाने से। कैसे जाऊं? बाजार से पकड़ बिरयानी और बोल के नाना की बरसी की फातिहा थी तो बिरयानी देने आयो। चल चल, पागल है, बहुत अजीब लगेगा। भाई कुछ अजीब नहीं लगेगा, मैं बता रहा हूं। मैं खुद कर चुका 3-4 लड़कियों के साथ, बता रहा हूं। बिरयानी की ट्रे अंदर जाती है, बाहर आती है ना, तो उसमें नंबर सब सेटअप है वाकई? हाँ सही बता रहा हूं मैं। जा, चाबी भर दी है, जा। सॉरी। अम्मा, रिक्शा आ गए। अम्मा, अरे चीखरा पूरे मोहल्ले को बुला ले। अम्मा अम्मा। ओए, अपने सर पे दुपट्टा लो, समझी? अम्मा चूहे को समझा लो, बड़ी गैरत के दौरे पड़ रहा है इसको। नहीं लेती मैं सर पे। अरे वो जवान हो रहा है, महसूस होता है उसे। रख ले दुपट्टा सर पे। अरे कोई जवान लड़कों वाली नहीं, बल्कि वो जो कब्र में पैर लटकी हुई बुढ़िया होती है ना, उनकी रूह है इसके अंदर। उन्हीं की तरह पाबंदियां लगाता है और रोक टोक करता है। ओ गुमनाम आदमी, अरे ये जो पैसे मशीन पे लगाए ना तुमने, इतने में मेरी सोने की 2 बालियां आ जाती। आज देखना इंशाल्लाह से सही करके ही दम लूंगा। हाँ, दम नहीं लेना इसके बगैर। चलो निकलो। बात सुनो, भूखी शक्ल के, घर में आज खाने को नहीं है कुछ। वहां जा रही हो अम्मा के यहाँ, आज तगड़ा खाना पका होगा, इतवार का दिन है। मजे आ रहे होंगे भाभियों के, खा रही होंगी खाबे। हमारे भाई भी बेगैरत, बहन को तो पूछते ही नहीं। सत्यानाश हो जाए इनका, बर्बाद हो जाए ये। अम्मा ने हमारी जिंदगी बर्बाद की, और तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुमने ये मशीन पे और पैसे लगाए ना, तो खुदा की कसम तुम्हें बिजली के करंट पे दे के मारूंगी और खुद बेवा हो जाऊंगी। मुझे जिस तरह मेरी माँ ने किया ना, अल्लाह करे मेरा बाप भी मर जाए। अरे बर्बाद हो जाए सब, तबाह, बर्बाद। खाएगी ना, सुना है जबड़ा गला देता है। अबे रहने, सब कहने की बात है। ईमान से मुझे तो गुटखा खाने से ना एनर्जी मिलती है। बस क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। सुन, क्या है? आई लव यू बोलना है क्या मेरे को? जा जरा रफीक की दुकान से टोस्टर मक्खन से ला दे। ला देता हूँ जानू। ए तारिक, बड़े दिनों बाद आया है, खाला की याद ना आई? इस उम्र में खाला की क्यों याद आने लगी? अब तो करीना और कतरीना को याद करेगा ये। हटा भाई, करीना बुढ़ी हो गई साली। और खाला वैसे भी जो हीरोइन शादी कर लेती ना, वो तो मेरे दिल से वैसी उतर जाती है। ए शादी है क्या? टोटल नुकसान। टोटल स्यापा। ए बेटा, हमारा एक काम तो कर दे, ये कोई हमें घर वर दिला दे। एडवांस नहीं हमारे पास, लेकिन ये पक्का वादा है कि किराया माशाल्लाह इंशाल्लाह वक्त पे देंगे। खाला वक्त पे ना तुमसे सिर्फ गालियां मिल सकती हैं, क्योंकि किराया देना तो वैसे भी तुम्हारे मजहब में हराम है। तो उस मक्खन लाता हूँ जानू। ए खबरदार, खबरदार, जो मेरी कमारी बेटी के कंधों पे यूं हाथ रख रख के तूने बात की है तो। वाह खाला, सारे जहां में जब फुदकती फिरती है तब तुम्हें गैरत का दौरा नहीं पड़ता। कैसे गंदे गंदे गाने गा रही थी कल्लू का साई की बेटी की मुसलमानी में। लोग सीटियां बजा रहे थे, इशारे कर रहे थे। अरे अरे, अब तो लोगों की आदत पड़ गई है गंदे गाने सुनने की और मौज मस्तियां करने की। ये क्या करे, इसे तो गाना है, वरना दाल दलिया कैसे चलेगा? और ये खरगोश, मेरा बाप बनने की जरूरत नहीं है।
जा जाके टोस्ट और मक्खन लेकर आ। अब तो नहीं लाके दूंगा खाला। कितना कोई कम ज़र्फ और कमीना इंसान है तू। और अम्मा तुझे क्या जरूरत थी मौलवी बनने की? अगर हाथ कंधे पे लगा रहा तो लगाने देती। अरे हम कोई मीरासी नहीं रश्के कमर। अरे क्या शान थी तकसीम से पहले मेरे खानदान की। अरे यही तो हुआ तकसीम के बाद कि जो शाह थे वो फकीर हो गए और जो फकीर थे उनके हिस्से में फकीरी, रुसवाई और बेइज्जती आई। चोरी करना तो एक तफरी है बिटिया, बाकी ये कंधों और गालों को छूना अल्लाह माफ करे, तौबा तौबा। और चल उठ, चल अंदर। बस 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 बस। खड़े रहना। हाँ, पैसे अभी ला के दे रहे हैं, ठीक है? देख भाई, अस्सलाम वालेकुम मामू जान। वालेकुम सलाम भाई। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। अब्बा नहीं आया तुम्हारा? नहीं, वो बाद में आएंगे। घर में बंद करके आया करो, इसी काबिल है वो। आप बड़े मजाही हैं। वो अकबर बादशाह है क्या? अब भाईजान 150 रुपए दे दें, वो पर्स लाना मैं भूल गई ना, तो पैसे नहीं है, चिज्जी वाले को देने हैं। गैर जिम्मेदारी की भी हद होती है शीरी। अच्छा पैसे तो दे दें, वो रिक्शे वाला खड़ा है ना। मैं खुद दे के आता हूँ। भाई मना क्या बात की थी मैंने। कितने पैसे हो भाई? 80 रुपए में बात हुई थी, यहाँ तक के 100 रुपए बने। ये लो। आगे तुम लोग क्यों खड़े हुए? जाओ यहाँ से, खामखा में खड़े हुए देख रहे हो मुंह। सलाम करना सब बड़ों को। वो 80 रुपए कह रहा था, तुम 150 रुपए कह रही हो। भाई वो मेरे कान में ना दर्द हो रहा है, तो मुझे कभी सुनाई देता कभी नहीं भाईजान, इसलिए। भाई भाईजान आपकी आंखों के नीचे कैसे हल्के हो गए? उफ, कोई घरेलू परेशानी है? भाभी ने कोई दुख दिया है? क्या परेशानी है मुझे बताएं ना। घर की क्या परेशानी होगी? अल्लाह का शुक्र है सब खैर खैरियत है। पूरा घर संभाला है मेरी बीवी ने। एक वो मैडम है, हिल के पानी नहीं पीती, इससे लाई थी तुम। और अम्मा ब्याह के शरीफ खानदान की यतीम लड़की। वो बात सुन भाई, वो इरशाद को कहना मेरे 15,000 रुपए दे दे, मुझे उधार लिए थे, एक पाई वापस नहीं की अभी तक। वो भाईजान यकीन कीजिएगा दुकान ही नहीं चल रही है, बहुत बुरे हालात हैं, आप यकीन करें बहुत ही बुरे हालात हैं। तो साला झूठ बोलता, बकवास करता है, पता नहीं कहाँ पैसे खर्च करके आता है। और टके की अकल तुम्हें भी नहीं है। वो ना आज औलाद किसी काबिल होती। उसकी चोरी की आदत गई है नहीं? भाईजान आप यकीन कीजिए मेरे बच्चे में ये आदत नहीं है। आपकी बेगम ने ना झूठा इल्जाम लगाया था, मुझे अंधा एतमाद है अपने औलाद पे। अंधा एतमाद? मुंह की खाओगी किसी दिन अंधे एतमाद में। चलो। ये तो मेरी जान है, रस भरी है, फूल झाड़ी है। बस मेरी तो ये ख्वाहिश है कि मेरे होते हुए ये इस घर में आ जाए। जाओ जाके मिल लो उससे जिसके लिए इतना तैयार हो के आई हो। किससे? अच्छा ज्यादा बच्ची मत बन, उल्टे हाथ का थप्पड़ लगाऊंगी। सलमान अपने बाप से क्या तिल वाले नान के साथ शीरमाल भी ले आए। मैं तो कोरमा शीरमाल से खाऊं। अरे अम्मी, एक ब्रेकिंग न्यूज। हाँ हाँ पता है, मीना मलिक आ रही। अरे नहीं नहीं, फुप्पो आई है अभी अभी चिंची में। या अल्लाह, शीरी अभी 2-4 दिन पहले तो आई थी, और ये भी कोई वक्त है किसी के घर छापा मारने का? ऐन दोपहर के खाने के वक्त। वो छोटा भी साथ आया क्या? हाँ ना, उसी को तो मैंने सबसे पहले देखा। ऐसी गंदी नजरों से मुझे देख रहा था। उसके पेट में यकीनन कीड़े। मैं मान ही नहीं सकती इतना सूखा सड़ा लड़का रोटियों पे रोटियां डकार सकता है।
उस दिन जो मैंने करम कल्ला गोश्त बनाया था, सारी की सारी बोटियां खा गया। मैं तो उसकी शक्ल ही देखती की देखती रह गई। हफ्ते में एक आध बारी तो कुछ अच्छा खाने को मिलता है, उसमें भी हिस्सेदार चले आते हैं। खुदा गारत करे तुम्हारी फुप्पी और उसके घर। अरे अम्मी, मेरे लिए थोड़ा सा सालन छुपा के रख दिएगा ना, मैं आतिफ के साथ मूवी देखने जा रहा हूँ। अच्छा बाबा, रख दूंगी। अजाब कर दी तुम्हारे बाप के यहाँ वालों ने मेरी जिंदगी। मजाल है जो चिकना चुपड़ा जरा सा हलक के अंदर भी जा सके। पता नहीं कब बावर्ची खाना अलग होगा। मुश्किल है अम्मी, दादी तो बड़ी लंबी इनिंग खेलती हुई नजर आ रही है। अम्मा खाना तो नहीं खाया ना? अरे हमारे ऐसे नसीब कहाँ कि 2:30-3 बजे से पहले खाना मिल जाए। इतवार वाले दिन तो ये दोनों नवाबजादियां 12 साढ़े 12 बजे तक पड़ी सोती रहती हैं। छूट मिलेगी तो हौसले बढ़ेंगे अम्मा। और हमारे भाइयों में तो जरा सी गैरत नहीं है। याद है ना, शादी से पहले कैसे मेरे पे हुक्म चलाते थे और मुझे काम का कहते थे। बीवियों से कहते हुए तो मौत आती है दोनों को, डरते हैं दोनों। अब क्या कहूँ, अपना ही सिक्का खोटा है। ए तुम क्या खा कर आई कुछ अपने घर से? अम्मा वो मैं ना घर के काम में लगी हुई थी तो खाना तो बना लिया था मैंने, लेकिन तन्नो कहने लगी नानी के यहाँ जाके खाना खाऊंगी। बस अम्मा क्या बताऊं, ये मेरे बच्चे हैं ना, ये बस ननिहाल आने के लिए तड़पते रहते हैं, वरना मुझे कोई शौक नहीं है भाई के घर रोटियां तोड़ने का। जब तक आप हैं अम्मा, चक्कर लग जाता है हफ्ते डेढ़ हफ्ते में, वरना फिर कहाँ हमारी हिम्मत होगी आने की। ये दोनों चुड़ैलें घुसने देंगी घर में हमें? अल्लाह करे नानी भी को 100 साल से भी ज्यादा उम्र मिले। आमीन सुम्मा आमीन। भाई मुझे तो जिंदगी से बड़ी मोहब्बत है, इसी मारे में टेंशन नहीं लेती। सुना है जिंदगी में टेंशन लेने से उम्र का दौरान या कम हो जाता है। नानी भी मैं आपके बाल बना दूं? ना 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 बेटा ना। अम्मा देखें आपको ना मेरी बेटी ने सहेली बना रखा है। ये तो मेरी जान है, रस भरी है, फुलझड़ी है। बस मेरी तो ये ख्वाहिश है कि मेरे होते हुए ये इस घर में आ जाए। इस साजिद का मंझला वाला लड़का बहुत अच्छा है, बड़ा वाला तो हूबहू माँ है, बिल्कुल वैसी ही नफरत उसके दिल में हम लोगों के लिए है। और छोटा तो बहुत ही कमीना है। अब माँ के कहने पे आस्तीन चढ़ा चढ़ा के लड़ने आता है। मैं बता रही हूँ शीरी, मंझले वाले में बड़ी इंसानियत है। अम्मा हमारी भाभी साहिबा ऐसा होने देंगी? अरे उसकी ऐसी की तैसी। शीरी तेरी माँ में बड़ा दम है अब भी। ए लड़की, तेरे चेहरे पे क्यों हवाइयाँ उड़ रही हैं? नानी भी मुझे नहीं करनी शादी। तो शादी नहीं करना, निकाह कर लेना। हो गई शर्माई है शर्माई। Oh, this is perfect. I'm gonna put my garden right there. It's a secret window and it'll look. नजफ अब्बास की फ्रेमिंग लग रही है, उसे करवाऊंगा। क्या बात है, बड़ा खुश लग रहा है। फिल्म में चांस वांस मिल गया? अरे मिला नहीं तो क्या हुआ, मिल जाएगा। वैसे भी 2-3 दिन में ऑडिशन का रिजल्ट आने वाला है बाबे। और तुझे पता है ऑडिशन का जज कौन था? सैयद नूर, मेहरीन जब्बार और शर्मीन। शर्मीन कौन? तेरी गुलशन वाली बच्ची? अबे क्या हो गया, गुलशन वाली बच्ची को मैं क्यों ऑडिशन दूंगा? शर्मीन यार, तू शर्मीन को नहीं जानता? अबे शर्मीन उबैद जो ऑस्कर लेकर आई थी पाकिस्तान के लिए, वो। ओह अच्छा। यस। ओए तुझे बताता हूँ यार, जैसे ही तेरे भाई की परफॉर्मेंस खत्म हुई है ना, सबकी आंखों में आंसू। और जजेस, तीनों जजेस अपनी सीट से खड़े हो गए, ये क्लैपिंग। माशाअल्लाह। वो क्लैपिंग आपके खामोश होने पर की होगी। चलो चलो चलो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चलो चलो चलो। जिनके पास कोई काम नहीं होता ना करने के लिए, वो इसी तरह चलते हैं। कोई बात नहीं। तूने अपनी जिंदगी में किया ही क्या है लूजर? एक लड़की जो तुझसे सेट हुई नहीं, जिसको तुम सेट करना चाह रहे थे वो तो किसी और से पड़ गई। और तो और तुम्हारी मंगनी वाले दिन, जिससे तुम्हारी मंगनी होनी थी, वो एन मंगनी वाले दिन अपने फेसबुक के लवर के साथ भाग गई। तुम आए क्यों दुनिया में, ये बताओ। देख मेरे भाई, मैं तुझे एक बात बताता हूँ।
पाकिस्तान की तबाही का जो असल रीजन है ना, वो है फेसबुक। फेसबुक से दूर रहे मेरे भाई, मैं सही बता रहा हूं। आजकल तो जवान बेटियों की माएं उनकी तस्वीरें लगा के चैटिंग कर रही होती है, मेरे पास तो सबूत है। अच्छा बात सुन, वो जो तू फहीम पढ़ने का सीरियल कर रहा है उसमें वो आयशा खान भी है ना? हाँ। वैसे तो मुझे पता है कि मना वो करेगी नहीं, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए उससे जरा पूछ लेना कि शाहरुख के साथ पेयर में आने में तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? क्यों, कहानी माँ बेटे पर है? अबे चाय स्टार जैसा तो तू लगता है, चूजे जैसी तो शक्ल है तेरी। तो क्या हो गया यार? अबे बच्चों, एक जबरदस्त चीज तैयार की है मैंने, मोबाइल में भी रिकॉर्ड की है। ईमान से लग ही नहीं रहा कि मैं गा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है श्रेया घोषाल गा रही है। बस सलमान, कसम से बता रहा हूँ, ये जो तेरा मेल फीमेल की आवाज में गाने का टैलेंट है ना, तुझे बहुत आगे तक लेके जाएगा ये। वैसे मुझे याद पड़ रहा है, मेरे बचपन में आया था तेरे कबीले का एक सिंगर। तेरे बचपन मतलब पत्थरों के जमाने का? अबे आज के दौर की बात कर बाबे, जब सलमान खान उर्फ सल्लू अपनी मस्का बॉडी के साथ, डैशिंग बॉडी के साथ एंट्री देगा तो लड़कियों की सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह जाएगी। अबे लेकिन सलमान, आजकल की लड़कियां बहुत तेज हो गई हैं भाई। वो तेरे मेल और फीमेल के गाने वाले टैलेंट को नहीं समझेगी, बल्कि उल्टा तुझे छक्के सिंगर का खिताब दे देंगी। बेटा, ये मेल फीमेल आवाजें निकालना कोई मामूली बात नहीं है। खुदा ने मुझे वो टैलेंट दिया है कि अगर मैं बाहर जाके गाऊं ना, तो लड़कियां मुझे अपने खून से खत लिखें। और वो खून आप ही का होता। अबे सलमान, बाहर की लड़कियां तो होती भी बड़ी जुनूनी है भाई, तेरी आवाज सुन के तुझे तो ज़िबा कर देती वो। अबे तुम लोग क्या जानो, हर बड़े आदमी को अपने घर वालों से ऐसे ही घटिया और जलील रद्द अमल का सामना करना पड़ता है। बड़ा आदमी? कहाँ है बड़ा आदमी? ढूंढो यार, कहाँ है बड़ा आदमी? तू? OMG, बड़ा आदमी। यार तू तो कद से भी बड़ा नहीं है यार। दफा हो तुम लोग से तो बात ही करना बेकार है। अबे आमिर, यार वो तू कल जाएगा ना फहीम बन्नी के सेट पे, तो वहाँ आयशा खान भी होगी। तो तू एक काम करना कि मेरी जो फेसबुक वाली पिक्चर्स है ना, जिसमें मेरे स्पाइक्स बाल है, वो वाली पिक्चर्स दिखाना उसको। तेरे भाई का नंबर अगर वो ना मांगे ना, तो फिर कहना। जा चल, मैं निकलता हूँ। अंकल, आप गरीब है तो क्या हुआ, आपकी बेटी का दिल तो अमीर है ना। मैं आपकी बेटी से शादी कर लूंगा। मैं बड़े बाप का बेटा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी। क्यों होता है मेरे साथ ऐसा? मेहनत है। ओह 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 ओह, ये गया कैमरा, गया यार। नजफ ही करेगा इसकी तो, डीओपी नजफ ही होगा यार, सोच लिया मैंने। कैसी हो कुकू? ठीक हूँ। कौन कौन आया है? बस अब्बा नहीं आए, वो दोपहर खाने तक आ जाएंगे। बात सुनो तन्नो, तुम्हारी अम्मी मना नहीं करती? इतना तेज लिपस्टिक का शेड लगाया है। क्यों मना करेंगी भाई, उम्र ही ऐसी है। और सब कैसे हैं? कौन सा? मेरा मतलब है वाजिद मामू, छोटी मानी, कैसे हैं सब? सब ठीक है, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम किसी और के बारे में पूछ रही हो। एक बात बोल, माइंड तो नहीं करोगी तुम? बको, तुम मुझसे इतनी जली भुनी क्यों रहती हो? ओहो, आई बड़ी ऐश्वर्या राय। खुदा ना करे मैं ऐश्वर्या राय हूँ, उस जैसी पक्की उम्र की। अच्छा ठीक है, जाओ जाके मिल लो उससे जिसके लिए इतना तैयार होके आई हो। किससे? अच्छा, ज्यादा बच्ची मत बन, उल्टे हाथ का थप्पड़ लगाऊंगी। नफसियाती कहीं की। बात सुनो, तुम होगी नफसियाती, तुम्हारी माँ, तुम्हारा बाप। हट पागल। चप्पल उतारो अभी, मोटी कहीं की।
ए मिट्टू मियाँ नाराज हो गया है क्या? अरे आपा, तुम्हें मिट्टू की पड़ रही और मुझे शिद्दत से तुम्हारे हाथ के पक्के हुए कीमा करेले, रसीले कीमा करेले याद आ रहा। मौला तुम्हें खुश रखे, एक अरसा हो गया बनाया ही नहीं तुमने। किसके कीमे के बनाऊं, तेरे या अपने? पुलाव तो मामू के ही गोश्त का अच्छा लगेगा। कहते हैं चर्बी वाले गोश्त का पुलाव ज्यादा मजेदार बनता है, क्यों अम्मा? अरे कमबख्तो, यहाँ मकान खाली करने की मुसीबत पड़ी हुई है और तुम लोगों को मस्तियां सूझ रही हैं। भाई बहन जी, ये कजादाइयों की जिस तरह से तुमने टांग तोड़ी है, ये बहुत गलत किया है। इससे होता ये कि गाने पर जो है ना असर। नहीं मामू बस। अरे इतनी तकनीकी मसले मसाइलों में अगर उलझाओगे गायकी को तो सुर जो है वो बर्बाद हो जाता है। कोयल जब कूकती है तो क्या ये सोच के कूकती है कि तान ऐसे लगाऊं या वैसे लगाऊं? जितना फितरी तौर पे गाया जाए उतना ही पुरअसर और खूबसूरत सुनने में लगता है। लड़की, आदमी सीखे बगैर जो है ना शून्य बटा शून्य होता है, यानी सिफर बटा सिफर। चाहते हो कोई चीज उठा के ना तुम दोनों के सर पे दे मारूं। यहाँ मकान की मुसीबत पड़ी है और तुम लोग ये बकवासें किए जा रहे हो। अरे ओ तानसीन के खालू ससुर, जाओ जाके किसी बेवा की कोई खोली, कोई कमरा ढूंढ लो, थोड़ा सा एडवांस हाथ में दे देंगे, फिर कब्जा करके बैठ जाएंगे। ये जो औरतें होती है ना, इनमें जरा सी इंसानियत होती है, डराने धमकाने में भी आ जाती हैं। आपा, तुम्हारी इसी खराब नियत की वजह से जो है हम दर बदर हुए हैं। भाई खुदा की कसम, आदमी जो है पूरी जिंदगी अपनी नियत की खाता। तबरेज, ये जो तू कुरान पढ़ाने वाली उस्तानियों की तरह बैठ के सबक देता है ना, सख्त नफरत है मुझे। अरे अल्लाह ने आसान सी जिंदगी दी है, उसे आसानी से गुजार दो, काहे को बात की खाल निकालते हो? जाओ जाओ जाके जल्दी से कोई कमरा या खोली किसी बेवा की ढूंढ लो। अरे शहर भरा पड़ा है बेवाओं से। तो अस्सलामुअलैकुम। आपका वो शाही कोरमा रेडी है ना? आपका गुलाम इंचोरी से स्पेशल शीरमाल लेके आया आपके लिए। इन शीरमालों के निवाले बना बना कर अपनी मोटी जलकुकड़ी बहन को खिलाओ। छोड़ो ना शीरी को यार। क्यों छोड़ू? क्यों छोड़ू उस ऐदी औरत को जो हमारा इतवार का खाना हराम करने के लिए आ गई है? वैसे भी तो 2-2.5 किलो मुर्गी का गोश्त भला क्या पता चलता है? इतना बड़ा खानदान है, आपके भाई की फैमिली है और आपकी अम्मा जान तो माशाल्लाह खाने पीने के मामले में इतनी बड़ी चैंपियन है। वैसे खुदा की कसम इस कदर खाने की हवस भी नहीं होनी चाहिए कि अभी एक निवाला हलक से निगला नहीं गया और झटपट से इतना बड़ा मोटा निवाला और मुंह में डाल लिया। देखिए, अपनी अम्मा जान को जरा समझाइए कि कुछ अमवात ज्यादा खाने की वजह से भी वाकई हो जाती है। निकत को तमीज वमीज है तुम्हारे अंदर? जो मुंह माया बके जा रही हो, मेरी माँ को बददुआएं दे रही हो मौत की। अल्लाह, आप तो मेरी एक बात पकड़ कर बैठ जाती हैं और वो जो आपकी अम्मा नॉन स्टॉप मुझे दिन रात बददुआएं देती रहती हैं, उनका क्या? मैंने तो एक बात महज मिसाली तौर पर की थी। मैं कब कह रही हूँ कि आपकी अम्मा जान रहलत फरमा जाएं। अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि मेरी फालतू 2 कौड़ी की जिंदगी भी उनको लग जाए। कम से कम उनकी खैर खा तो है ना इस दुनिया में। मेरा कौन है? मैं तो जानती हूँ जिस दिन मेरी मौत वाकई हुई, दूसरे दिन ही आप निकाह कर लेंगे अपनी वालदा की सरपरस्ती। अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारी याद के सारे सारी जिंदगी गुजार दूंगा। मर्दों की बात और गधे की लात का कोई भरोसा नहीं होता साजिद साहब।
यानी मेरे इंतकाम का सुनकर आपने कोई खास जज्बाती रद्द अमल का मुजाहरा नहीं किया, बहुत ही घिसे पिटे अंदाज में मोहम्मद अली के स्टाइल में बस ये कह दिया कि तुम्हारी यादों के सहारे जिंदा रहूंगा। अरे ये हम औरतें ही होती हैं जो कामयाब बेवाएं बन के दिखाती हैं। बताइए कितने ऐसे मर्द होंगे जो कामयाब रंडवे बन के दिखाएं? बताइए। मैं आपकी बेटी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। मुझे आपकी दौलत में कोई दिलचस्पी नहीं, बस वो लाड़काना वाली जमीनें मेरे नाम है। पता था मुझे। हाय तन्नो। तन्नो कहीं उसके माँ बाप, उसके बहन भाई। हम दोनों कजन है ना मोमानी जान। वैसे मैं जब भी साड़ी पहनती हूँ साजिद कहते हैं कि तुम बिल्कुल माधुरी दीक्षित लगती हो। यही मेरा नाम। या अल्लाह मेरा तो दिल बिगड़ रहा है। अम्मा मेरी माँ। मैं ही खाऊंगा लॉलीपॉप। मुझे भी दो ना थोड़ा। सारे झगड़ों की ये जड़ है, फिर भी इसको कब कुछ डर है, फिर भी अपनी सी लगती है जिंदगी बीवी के जैसी है। नारंगी आंचल में लिपटी नटखट सी एक शोख परी दुनिया है कैसी